वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और प्रेशर चेंज हुआ है वाटर का बाय 700 एंड बिटवीन ए एंड बी। यहाँ और यहाँ दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर में जो अंतर है वो 700 के बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर गिवन है 40 और यहाँ पे गिवन है 20। हमें बताना क्या है, जो रेट होगा, जिस रेट से पानी फ्लो कर रहा है वो तो हर जगह एक बराबर ही होगा, कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर या मोस्टली सारे ही क्वेश्चन में जो फ्लूइड डायनामिक्स के होते हैं दो प्रकार की बातें करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा बर्नौली थ्योरम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर होता है। अब यहाँ पे A1 और A2 ये तो गिवन है, राइट, लेकिन V1 V2 में से कुछ भी गिवन नहीं है और ये एक्चुअली Q के बराबर होता है। Q क्या है? फ्लो रेट है, यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो अगर हमें A1 A2 गिवन है, V1 V2 में से कोई एक भी पता होता तो हम यहाँ पे रख के Q निकाल लेते हैं, लेकिन हमें न V1 पता है न V2 पता है, तो फिलहाल तो Q नहीं निकाला जा सकता है। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओनली से बात नहीं बननी है, अब हमें बर्नौली जो प्रिंसिपल है उस पर भी डिस्कशन करना होगा। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये जो तीन लोग हैं इनका जो सम होता है ये कांस्टेंट होता है, जो वैल्यू आएगी यहाँ वही आएगी यहाँ। ए पॉइंट पे प्रेशर हमने P1 मान लिया, बी पर P2 मान लिया, और ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे सोच के बताओ क्या स्पीड हम एक बराबर ही मान के चल सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे 40 और 20, ये आपका 40 है, ये 20 है। कहाँ पर एरिया आधा है, समझ पा रहे हो? यहाँ एरिया आधा है, तो जहाँ एरिया आधा है स्पीड वहाँ डबल हो जाएगी। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये बात क्लियर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप स्पीड अगर v मानते हैं, सपोज करिए, तो आप b पॉइंट पर यानी कि v2 की बात अगर करें तो v नहीं मानेंगे, 2v मानेंगे। तो ये आपका v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया। और ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो फिर इस वाले टर्म को हम नहीं लिखते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम केवल इतने पर ही बात करेंगे। तो ए पॉइंट पर हम बात करें अगर तो ये आएगा P1 देन प्लस हाफ रो एंड देन वी स्क्वायर, और बी पॉइंट पर अगर बात करें तो ये आएगा P2 देन हाफ रो, वी नहीं है वहाँ पे, स्पीड बदल करके 2v हो गया है, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो मैंने 4 को अलग से दिखा दिया मल्टीप्लाई में। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है लेफ्ट में आएगा, नहीं ओनली P2 लेफ्ट में आएगा, तो P1 माइनस P2 जो हो जाएगा दैट विल बी दिस फैक्टर माइनस ऑफ दैट। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे आप 1 मानेंगे तो 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ रो वी स्क्वायर। ये जो P1 माइनस P2 है ये क्या है? प्रेशर में डिफरेंस। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। जहाँ ज़्यादा मोटा ट्यूब होता है वहीं पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो P1 माइनस P2 प्रश्न में ये बताए हैं 700 के बराबर है, यहाँ पर आप 700 ले लो। और इसके बाद में 3/2 और रो ये वाटर डेंसिटी है 1000 हो गया, देन ये वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, वी आप समझ रहे हो यहाँ का स्पीड है। अब यहाँ पर आप 2 जीरो तो साफ साफ समझ गए होगे कि कैंसिल हो रहे हैं, और 14 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, और ये आपका 10 गुणे 3 30 आ जाएगा। ये वी स्क्वायर का वैल्यू है। एक काम कर लो ना, इसको और हल्का कर दो, मतलब मेरे का कि 2 से कैंसिल कर दो, तो 14 का जो आधा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, और ये बटे आपका यू कैन से 15 हो जाएगा। वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो फिर वी का भी समझो कि वैल्यू आ ही गया। तो वी का वैल्यू कितना? √7 डिवाइड बाई √15। हमें लेकिन वी नहीं निकालना था, ये v मतलब v1 ये नहीं निकालना था, हमें फ्लो रेट निकालना था। अब आप ओरिजिनल इक्वेशन पे आइए, हमने यहाँ पे कहा भी था कि A1 A2 पता है लेकिन V1 V2 में कुछ भी नहीं पता है। जो अगर V1 V2 में कोई एक पता चल जाए तो क्यों निकाला जा सकता है, मतलब बाकी सारे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम Q बराबर A1 V1 लिख रहे हैं और देखते हैं कि आप सब कुछ पता है। A1 ये पता है, ये है 40 एंड डिवाइडेड बाई आप एक काम करो या मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 कर दो। अभी ये मीटर में हो गया, मीटर स्क्वायर में आ गया ए का वैल्यू, और वी का वैल्यू ये आपने देखो यहाँ पे निकाला था √7 और डिवाइडेड बाई √15। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, √7 देन डिवाइडेड बाई √15। ये कॉम्प्लेक्स जो आया है मुझे लग रहा है अभी इसमें हमें हल्की फुल्की
कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन का हेल्प ले करके समझते हैं कौन सा बनेगा जाके। मजबूरी है, कैलकुलेशन इसमें अवॉइडेबल नहीं है, करनी ही पड़ेगी। तो एक बात इतनी तो समझ में आ रही है कि ये जो भी आंसर है मीटर क्यूब में नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये आंसर जो आएगा ये तो मीटर क्यूब में आएगा, और अपने को इतना चाहिए वो क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो फिर हम इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻² 3 बार उसका क्यूब, मतलब ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 40√7 डिवाइड बाई √15, और इसके बाद में ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। ये हो गया आपका 4000 डिवाइड बाई √7 डिवाइड बाई √15। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो 4 को हम क्या किए, अंदर पहुंचा दिए, तो ये हो गया 16/15 और ये हो गया 7। ठीक, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 16/15 1 से हल्का सा ये ज़्यादा आएगा। और √7 की वैल्यू हम गैस करें लगभग कितनी होगी। √7 की वैल्यू जो है वो ये 729 का स्क्वायर रूट आई थिंक 27 होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है ये आपका 27 के अराउंड जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे 27 फिर आगे कुछ डिजिट आएंगी। ये आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा।